हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और साथ ही साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो इस पर अपलोड करें सुबह 6:30 बजे, प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अपने भी जुड़ें और दोस्तों को भी जुड़ने को कहिए। चलिए बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, प्रकाश विकिरणीय की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, अंशतः तरंग एवं अनंतः कण के समान होते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, प्रकाश तरंगे हैं वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और स्थिर वैद्युत चुंबकीय। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा आपका, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमन प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आपका डॉपलर प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ डैश गर्म हो जाए, सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाए और विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगे। तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल और वायु। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब कांच आपका सही जवाब होगा। कांच की प्रकाश की गति कांच में ही न्यूनतम होती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है डैश केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका सभी पारदर्शी माध्यम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका आवृत्ति आपका सही जवाब होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। आपका सही जवाब जो होगा वो तरंगदैर्घ्य आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। आपका सही जवाब जो हो जाएगा अवतल लेंस आपका राइट आंसर होगा। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। धूप की चश्मे की पावर आपका 0 डायोप्टर की होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसमें वह अवशेषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है और प्रकीर्णन करता है। आपका सही जवाब जो होगा वो इस प्रश्न का आपका सही जवाब परावर्तित करता है आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खोज बत्ती में जो प्रयुक्त होता है वह है डैश नातेदार दर्पण, उन्नतेदार दर्पण, सादा दर्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आपका जो होगा वो नातेदार दर्पण आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण और ए तथा बी। आपका सही जवाब जो होगा वो उत्तल आपका जो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं
वो आपका उत्तल लेंस का बना होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त सीडी कैसेट है, सीडी कैसेट है, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। जबकि किस प्रकार का होता है, तो ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो लेजर बीम आपका राइट आंसर होगा। लेजर बीम आपका राइट आंसर होगा। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के डैश विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और प्रकीर्णन के कारण। तो आपका सही जवाब जो होगा वो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अगला सवाल आपका होगा, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित में आपका प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौचालकों द्वारा। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, नौचालकों द्वारा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह डैश है। आपका वह वस्तु छोटा होता है और वह उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग उसका ताप के ऊपर निर्भर करता है। किसी तारे का रंग जो दर्शाता है वो किसी ताप के ऊपर यानी उसका ताप के ऊपर निर्भर करता है। जबकि किसी दर्पण को पी कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका 2P राइट आंसर होगा। दूरदृष्टि कोण निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सही जवाब जो होगा वो उत्तल लेंस आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम में आती है। आपका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब विकिरण आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चालन, संवहन, विकिरण और परिकीर्णन। तो आपका संवहन आपका सही जवाब होगा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम से तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम न्यूटन की शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण नियम, किरचॉफ का नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। आपका सही जवाब जो होगा वो न्यूटन का शीतलन नियम का यह एक उदाहरण है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान आपका है प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है और धातु से संबंधित है। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एकॉस्टिक विज्ञान आपका ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश का रंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। न्यूटन, हाइगेंस, प्लैंक और फैराडे। आपका सही जवाब जो होगा वो हाइगेंस आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो यह आपका अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय वो सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य का किस भाग दिखाई देता है, सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। वायु के तापमान में परिवर्तन होने से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो यह गुण आपका जो है वो आवृत्ति प्रभावित होता है। प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। प्रेस बायोपिया उपचार के लिए प्रयुक्त आपका होता है। बाइफोकल लेंस का उपचार के लिए प्रेस बायोपिया उपचार में प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन प्रभावित होंगे।
आपका सही जवाब जो होगा केवल तरंगधरी तथा वेग प्रभावित होते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल के बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देता है। तो यह आपको अबिंदुकता में दिखाई देता है, अबिंदुकता में दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ आपका दूरदृष्टि दोष का निवारण करना हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है? फोटो का जो कैमरे का भाग है वो आँख की रेटिना की तरह, वह कौन सा भाग है जो आँख की रेटिना की तरह काम करता है? वो फिल्म है। कैमरा में एक फिल्म का भाग होता है, वो आँख की रेटिना की तरह वर्क करता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयुक्त है? पेरिस्कोप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में विभिन्नता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? तो समरूप कहलाते हैं। वो समरूप आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, जैव विकास के संबंधित डोलो का नियम दर्शाता है। जैव विकास के संबंधित डोलो का नियम आपका ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी डोलो के नियम जैव विकास के संबंधित में ऑप्शन नंबर सी दर्शाते हैं। जैव विकास से संबंधित डोलो का नियम दर्शाता है कि जैव विकास के दौरान लक्षणों में जो प्रमुख भेद हो चुके हैं वे दोबारा नहीं हो सकते, अर्थात जैव विकास उल्टी दिशा में कभी नहीं बढ़ता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में जो दिया है वह कैप्सूल नहीं पाया जाता है। कैप्सूल आपका यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ये आपको चूज करना है। ये आपका इनमें से कोई नहीं स्टेटमेंट गलत है, यानी सब स्टेटमेंट सही है। यानी इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट गलत चुनना बता रहा गलत। इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन केवल जनन कोशिका में होती है? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो अर्धसूत्री आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अपेंडिक्स, डायफ्राम, मोलर दंत एक दांत होता है, और सेंड्रियोल। आपका सही जवाब जो होगा वो डायफ्राम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, मानव के शरीर में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? अपशिष्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो यूरिया आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मानव के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजीकरण अपशिष्ट यूरिया का ही होता है। सर्पे के 20 ग्रंथियाँ किसकी समांग है? सर्प का जो 20 होता है वो ग्रंथियाँ किसकी समान के अनुसार होता है? तो यो केसेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, केसेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ आपका सही जवाब होगा। भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा अपटा, गर्भाविधि, रोपण और प्रसव। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी रोपण आपका सही जवाब होगा। भ्रूण की गर्भाशय में निकटता में संलग्नता, ये आपका रोपण को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? पैरामीशियम आपका एक कोशिकीय जीव है।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी है? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। पुस्तक आपका एक पुस्तक है फिलॉसफिक जूलॉजिकल के लेखक कौन है? फिलॉसफिक जूलॉजिकल का लेखक आपका हो जाएगा लेमार्क, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के में किनकी विचार संकलित है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किनका विचार का संकलन है, यानी संग्रह किया है, संकलन किया गया है? तो ये आपका है डार्विन का। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कौन सा जोड़ा गलत है यह आपको बताना है। तीन में से जोड़ा गलत आपका वंशागति का वाहक राइबोसोम नहीं होगा, यह गलत है। और यह आपका आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्जी काय को ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से जाना जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।